Hey, hi everyone, this side Kapil. Today I am here with a new topic. This is not related to your education, your examination. Just I thought I should share my views on this. So basically, I have seen a lot of videos on internet. So मेरा मन हुआ कि I should make a video on this. Yeah, I have this channel, so I don't have a big like number, but at least I should make. So I am not here to support anyone. CJP, BJP, Congress, but I am talking about accountability. कि भाई इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं हमारे देश में? हर स्टेट में पेपर लीक होता है भाई. नेशनल पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है. सी, हर एग्जाम कॉम्प्रोमाइज है भाई. आई बिलोंग टू उत्तराखंड. पीसीएस का एग्जाम 4-5 साल बाद इसका रिजल्ट आता है भाई. ठीक है, 4-5 साल. सी, हम ये नहीं देखते कि भाई 4-5 साल बहुत होता है. अब देखो 4-5 साल में इतने ज़्यादा लोगों ने किया होगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन. इसमें तो बहुत कम का हुआ होगा. अब कौन सी बात है, सीटें कम रहती हैं. उसमें भी कुछ सीटें मे बी, नॉट मे बी, श्योरली कॉम्प्रोमाइज़ होंगी. ठीक है, बस ऐसे तो होता है. हर स्टेट में भाई. तुमने देखा होगा, कोई अभी तक स्टेट ज़्यादा तुमने सुना नहीं होगा कि अभी सीटेट या सीटेट नहीं, जो जो महाराष्ट्र टीचिंग एग्जाम होता है वो भी लीक हो गया भाई. सी, इतने पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? वाई सो मैनी पेपर लीक्स? क्यों भाई? ये सिस्टम का फेलियर है. ये गवर्नमेंट का फेलियर है भाई, गवर्नमेंट का फेलियर है. अब ये अगर कल भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, परसों भी होगा, तो क्यों हो रहा है ये भाई? क्यों 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 नहीं बोल रहा है कोई इसके बारे में? बिकॉज इसमें सफ़र कौन करता है? हम लोग ही सफ़र करते हैं. ठीक है, और कोई नहीं करता है इसमें सफ़र. हमारा प्राइम टाइम रहता है, प्राइम टाइम भाई, प्राइम टाइम. अब वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, तुमने बीए किया है, बीएससी किया है, तो और क्या करोगे तुम? मोस्ट ऑफ द चंदर ने तो यही किया है ना भाई. तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में वही है. तुम्हारे पास कोर्सेज ही ऐसी हैं. तुम्हारे पास 12th के बाद कोई वो नहीं है कि काउंसलर नहीं है ढंग का. हु कैन गाइड. जो निकल गया यहाँ से वो निकल गया, जो रह गया तो रह गया. अब जो रह गया तो रह गया, तो उसकी गलती नहीं है. वो रह क्यों गया? बिकॉज सिस्टम हो गई. अब देखो, अब मेरे को जो लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सीन क्या है. एजुकेशन सिस्टम को बना दिया है हमने सरकारी नौकरी. दैट इज द इशू. अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज मैन मेकिंग प्रोसेस, जहाँ पे मोरल वैल्यूज, कंपैशन, सब ये क्रिटिकल थिंकिंग, सब चीज़ सीखते हैं. पर ये तो हमारे सिलेबस से मिसिंग ही है. क्वेश्चन ही नहीं पूछते हम लोग. अगर पूछते हैं तो तब देखो, तब वो पढ़ते लाठी चार्ज होती. ठीक है, देखो कंपैशन नहीं है एजुकेशन में, इसलिए तो ये हो रहा है. देखो, इसलिए तो ये हो रहा है. ये तो दिखाऊंगा तुम्हें. ये देखो, इसलिए तो ये हो रहा है. ये भाई क्या होता है, गुंडा राज भाई. नहीं नहीं, गुंडा राज नहीं है ये तो मोदी राज है. पर है जो भी है पर. ठीक है भाई. ये बंदे ने तो भाई, यार देखो भाई, ये है इनमें. देखो, ये देखो, ये जो क्या प्रोटेस्ट है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर सकते थे, लेकिन इन्हें डील नहीं किया वैसे. इन्हें बहुत ही गंदी गंदी तरीके से किया है डील. अब इनमें बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो ना घूस दे के हुए होंगे यहाँ कांस्टेबल की भर्ती में, क्योंकि ये तो ऐसे होते हैं भाई. ठीक है, ठीक है. अब देखो, हमारा सिस्टम इतना वो है करप्ट. देखो, और तो मैं चला रहा भाई. ये देखो. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HEL. HEL क्या है? कि मेरी गवर्नमेंट बॉडी है. क्यों क्यों सर ने ऐसे बोला? सर ने इसलिए बोला है कि भाई ये डिले कर रहे हैं भाई, ये बना ही नहीं रहे. सीधे आए, सीधे बोल दिया कि भाई दिक्कत है तुम्हारे उसमें, HEL में. HEL में ठीक है तो है दिक्कत.
भाई इतना टाइम हो गया, हम एक इंजन नहीं बना पा रहे भाई। और अमेरिका क्या कहता था, हम वो बोलते हैं अमेरिका क्या कहता था। अबे अमेरिका तो बहुत कुछ बोलता है भाई, हम सुन लेंगे। 50% वो लगाया था टैरिफ। ईरान से हम वो ले पाए ऑयल, 2018-19 की बात है। अभी 50% वो लगा दिए टैरिफ, 25% वो लगा दिए यूनिटिव टैरिफ कि भाई तुम क्या रशिया से क्यों ले लो तुम तेल। तब बोलेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वी फॉलो दिस स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। ओ माय गॉड, ठीक है भाई, करो तुम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। सी, हम बाहर से इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वाई वी नॉट इम्पोर्ट अ गुड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम जो जो ना वेस्ट में है उसको मिंगल करें अपने इंडियन एजुकेशन के साथ। अब वो इंडियन एजुकेशन रह कहाँ गया है, हमारा है क्या वेस्टर्न नहीं है, लेकिन हमने वेस्टर्न को ऐसे टिल्ट किया है, ऐसे मोल्ड किया है इसको कि भाई न इसमें इंडियन का दिखे ना कुछ। ठीक है, पहले लाइक आई आई हैव रेड, मेरे सिलेबस में था गुरुकुल एजुकेशन। तो इसमें क्या था कि ना भाई हम लोग ना बोल के याद करते थे। अब बोल के याद करते थे तो इसका बेनिफिट क्या था कि लोगों की जो स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, खेलते हुए सब कुछ होता था। अब बस इसका ये जो था ड्रॉबैक ये था कि जो सर बोलते थे अब ये लोग सुनते थे, अब इसको नोट नहीं करते थे। अब हमारे पास कम हो गया ना एविडेंस, लेकिन अब क्या हमारे पास एविडेंस तो है पर वो किसी काम के नहीं है, क्या लिखते हैं क्या हम। अब के हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि हम ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी वीक है। तुमने देखा होगा हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, हम अलग से एसएसबी कोचिंग लेते हैं। जबकि मैंने देखा भाई जिस बंदे की एक्सप्रेशन जो बंदा अच्छे से बोलता है वो रिकमेंड होने का चांस है उसके, बिकॉज ही इज एबल टू एक्सप्रेस। जो बंदा एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो क्यों होगा वो सिलेक्ट। तो तुम देखो अगर तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कौन तुम्हारे सुनेगा। वी टॉक अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट नाउ। होलिस्टिक डेवलपमेंट तो पहले से था हमारे एजुकेशन सिस्टम, ये तो तुमने हटाया बीच में जब ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया जो भी आया यहाँ। ठीक है, ये सीन है। सो द प्रॉब्लम इज इन एजुकेशन सिस्टम भाई, ये है। अब एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम इससे क्या होता है, हमारे सोसाइटी में डिफरेंसेस बहुत आते हैं भाई। मैंने देखा है बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आएंगे। एक तो सब समझदार नहीं हो पाएंगे, कहाँ से होंगे समझदार जब जब पढ़ेंगे नहीं तो थोड़ा सबको लगेगा कि हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। मुझे लगेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुम्हें लगेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। पर सॉक्रेट ने क्या कहा था, सॉक्रेट ने कहा था व्हाट सॉक्रेट सेड अबाउट इंटेलिजेंस। नहीं उसने कुछ कहा था, मैं भूल गया उनका। आई थिंक आई एम इंटेलिजेंट, ऐसे कुछ कहा था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कुछ कहा था उन्होंने। चलो ये पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, एडमिटिंग दैट यू नो नथिंग। तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर हम ये सोचेंगे हमें कुछ नहीं आता तो हम लोग सीखने के लिए रेडी रहेंगे। अब हम क्या, हम सीखने के लिए रेडी नहीं, हमने पहले बोल दिया नहीं भाई मैं ही बेस्ट हूँ। ठीक है, यू आर बेस्ट, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी खत्म हो जाता है। ये सीन है। हमारे देश में इतने ज़्यादा आईआईटीज नहीं है, ठीक है, इतने अच्छे साइंस इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेज में इतनी भीड़ रहती है, पॉपुलेशन, खैर वो तो अलग मुद्दा हो गया, मुद्दे से भटकेंगे नहीं भाई। सो यही है मतलब एजुकेशन सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई जब इतने पेपर लीक हो रहे तो वाई यू आर नॉट रिजाइनिंग, भाई रिजाइनिंग दो अपनी। ठीक है भाई, दिस इज रियल इशू। देखो मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल। मेरे गांव से एक लड़की आई थी, सी इज माई सिस्टर, मतलब गाँव की। तो उनका एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का। अब देखो एग्ज़ाम देने आई है तो किस होप से आई कि मैं एग्ज़ाम
क्रैक करोगी भाई। तुम देखो यूट्यूब पे देखो बहुत सारी वीडियोस जहाँ पे एसएससी जो जीडी के सेंटर में बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुए हैं ये वो सो, तो ये बच्चा क्या सोचेगा जो 150 किलोमीटर दूर से आया, गांव से आया है ना, पैसे खर्च करके आ रहा है और चलता है पता है कि एसएससी जीडी का पेपर लीक हो रहा है। अब ये पेपर लीक हो रहा है तो इस पे कोई बोलता ही नहीं है भाई। जो अमीर लोग हैं वो नहीं बोलेंगे, अमीर क्यों बोलेंगे, उनको थोड़ी देना है एग्जाम, उनको थोड़ी करनी है गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है। और वाई वी आर रनिंग बिहाइंड गवर्नमेंट नौकरी, क्योंकि वो एक हमें सोशल मोबिलिटी देता है कि हम यहाँ से यहाँ तक उठ के जा सकते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का कल्चर है, और क्यों है, नहीं तो और नौकरियाँ भी तो हैं। अब जब भी सिस्टम में कोई खराब बंदा जाएगा ना, वो सिस्टम को और ही वो करेगा, खराब करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं कुछ वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी कुछ है ही नहीं। तो अगर हमारे सिस्टम को इम्प्रूव कराना है तो हमें ये चीज़ें तो डालनी पड़ेंगी एजुकेशन में भाई। ये अलग से चैप्टर होना चाहिए और हर क्लास में होना चाहिए। अब तुम में से हम देखो, वंस लाइक रिसेंटली एग्ज़ाम था मेरा, सो बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने एक से बोला कि भाई मुझे अपनी स्कूटी की डिक्की में फ़ोन रखना है, यहीं पे मेरी स्कूटी है, थोड़ा मुझे चाहिए छाता, ठीक है। तो कहता मैं नहीं दे रहा हूँ छाता। कैसा बंदा है भाई वो, तो ठीक हुआ एक वो दे लड़की थी, मैंने उनको बोला कैन यू गिव मी छाता, कि मुझे थोड़ा अपना फ़ोन रखना है, तो उन्होंने दे दी मुझे, ठीक है। लेकिन भाई वो लड़का तो कैसे कैसे बंदे हैं भाई, एक छाता स्कूटी के डिक्की में मारने, स्कूटी के डिक्की में फ़ोन रखने के लिए मांगा, तो ऐसे से बंदे हैं। और तुम्हें क्या लगता है जब ये बंदा सिस्टम में जाएगा ये लोगों की हेल्प करेगा, ये बंदा जो एक छाता नहीं दे पा रहा है, ये छाता यही मैंने छाता नहीं दे पा रहा है इसको भाई, मुझे तो हंसी आ गई उसे देख के ना, कैसा बंदा है भाई ये, निकल गया आँख में सामने बंदा है, तो ऐसे बंदे नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमको ही अच्छा होना पड़ेगा भाई, हमको ही अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम में अच्छे लोग आएंगे, तभी जाके अकाउंटेबिलिटी आएगी। नहीं तो कोई भी अनपढ़ गवार इंसान क्या बन जाएगा, नेता। और भाई ये नेता, ये पुलिस, मेरे को समझ नहीं आता है पुलिस, वाई देयर इज नो रिफॉर्म। पुलिस किसके लिए बनी है, वाई वी हैव फियर ऑफ दिस पुलिस, वाई। हमको डर लगता है कि कहीं ये जो हमने हेलमेट पहना हुआ है ये निकाल के हमारा वो ना काट दे चालन। यू हैव सीन ना भाई, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, फिर भी हम पुलिस को देख के ऐसे मुड़ लेते हैं, ये भाई कहीं सब कुछ भरोसा नहीं है इसका। तो कुछ भरोसा मतलब हमें पता है क्या, दीज आर वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। अब सबको नहीं कह रहा हूँ पर होते हैं ना। अब जैसे कल जो हुआ चार्ज हुआ, अब वो डिपेंड करता है उन पे कितना फोर्स वो लोग करेंगे यूज, लेकिन दे वर यूजिंग ब्रूटली, दे वर हिटिंग पीपल वेरी ब्रूटली, इवन गर्ल्स को भी कह रहे हम यहीं पे दिखाएंगे जेंडर इक्वलिटी, बाकी जगह नहीं दिखाएंगे जेंडर इक्वलिटी, यहीं पे दिखाएंगे हम। मोदी सरकार ने कहा कि वी आर प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, तो यहीं से करते हैं आज स्टार्ट। सी वी से वी आर विश्वगुरु, विश्वगुरु कहते हैं अपने आप को। 5th जनरेशन हमारा फाइटर जेट नहीं, ऑयल तो हम इंपोर्ट करते हैं। अभी देखो ईरान और अमेरिका की वॉर हो रही थी, लग हमारे गए थे। अभी चाइना ने क्या करा है, बांग्लादेश से मोंगला पोर्ट ले लिया है। बीच में जो ये मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट कर लिया था, ईरान से हमने ऑयल अमेरिका के दबाव में नहीं लिया।
रशिया से भी हमने ले लिया ऑयल, कम कम कर लिया। वी आर विश्व गुरु। अबे वी आर नॉट विश्व गुरु भाई, वी आर समथिंग एल्स। वी टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड भाई, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेफिशिट बन रहा है, डेफिशिट। क्या कर रहे हैं लौंडे? लौंडे जाते हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, यही पॉलिटी इकोनॉमी ये बस पढ़ने जाते हैं, कुछ नहीं किसी के लिए जाती, किसी की नहीं लगती है भाई। दिस इज वेरी बिटर ट्रूथ कि सबकी नहीं लग सकती, क्योंकि यार सीटें 100 है तुम्हारी, बंदे 1000 हैं, तो चाहिए 1000 बंदे कितनी मेहनत कर ले, घुसेंगे तो 100 ही। ऊपर से पेपर लीक कितने आते हैं, 5 साल में तुम्हारी 100 वैकेंसी आ रही है, और 5 साल में जितनी वैकेंसी, फिर 5 साल के लोग और पीछे वाले वो भी तो आ गए तुम्हारे जूनियर, जो तुम्हें भैया भैया बोलते थे स्कूल में, वो भी तो आ रहे पीछे से। और ये सिस्टम चेंज हो क्यों नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अमीरों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चों का बोर्ड अलग है, आई थिंक उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम, या वी आर डूइंग गुड, बट भाई वी शुड क्रिटिसाइज। अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। अगर हम अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। सो फॉर इम्प्रूवमेंट वी हैव टू डू क्रिटिसिज्म। वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सबसे कितनी बार बोलते हैं वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ देखो तुम जरा, यहाँ देखो पर कैपिटा इनकम कहाँ है हमारा नाम। अरे भाई हम लोग टॉप पे हैं। अरे यहाँ टॉप पे लग्जमबर्ग, अरे टॉप पे कहाँ है? अरे दिख ही नहीं रहे भाई, दिख ही नहीं रहे। अमेरिका ने चली घिनौनी चाल, अबे चलेंगे ही चाल भाई, चलेंगे क्यों नहीं चलेंगे वो चाल, क्योंकि वी आर वल्नरेबल भाई, वी आर वल्नरेबल। उनके पास है सब कुछ, हमारे पास नहीं है कुछ। सेमीकंडक्टर भी नहीं है हमारे पास, सेमीकंडक्टर हम चाइना से मंगाते हैं। बॉयकट करो बॉयकट, अबे सब कुछ तुम चाइना से लेके आ रहे हो, सेमीकंडक्टर चिप्स ये सब कहाँ से करोगे बॉयकट? चाइना के वर्कर तुम्हारे फॉक्सकॉन कंपनी में काम करते हैं, साउथ साइड, ठीक है, चेन्नई में। These are the things। और जो हमारा प्राइम टाइम रहता है वो हमारा आई डोंट नो मतलब किस चीज़ पे हम लोग यूज़ करते हैं, टू जस्ट इवन टू गेट जॉब। अभी इस वीडियो के बाद फिर से मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, चलो सी देखो ना क्या सीन चल रहा है। सो दैट इज द थिंग, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई। अगर अकाउंटेबिलिटी, अब देखो तुम यहाँ पे जो यूट्यूब में जो भी टीचर वीडियो डालते हैं कितने अच्छे से डालते हैं वीडियो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाऊंगा ना भाई मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मैं जितनी वीडियो डाली है मैंने बहुत ही अच्छी डाली है, ये वीडियो तो मैं बस अपने एक्सप्रेशन को वो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें कुछ शो नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। सो वही बात है भाई। So I think the problem is education system, and why? Because महात्मा गांधी ने कहा था कि if you give me rice, I will eat today, but if you teach me how to grow rice, I will eat every day। तो हमको भाई तुम राइस मत दो, तुम हमको ये बताओ कि राइस ग्रो कैसे करने ये बताओ। तो अगर ग्रो करेंगे तो भाई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो तुमने क्या फ्रीज कल्चर यही तो है कि राइस दे रहे हैं भाई, राइस बोल रहे हैं भाई ये लो, और इतने करप्ट लोग हैं हम लोग, 500 रुपये के बोतल में बिक जाते हैं, एक दारू की बोतल में 500 दारू की बोतल में बस हो गया। ये सीन है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन भाई। अगर हमको पता
ढंग से एजुकेट करते तो क्यों, हमको 77 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, सेम इशू है। ठीक है, एटलीस्ट 2000 के जब 1991 रिफॉर्म हुए थे उसके बाद तो एटलीस्ट 2000 के बाद 26 साल हो गए हमें, तो वी शुड हैव डन सम चेंजेस, बट कुछ चेंजेस नहीं है भाई। जबकि मुझे लगता है कल्चरली डिक्लाइन हो रहा है। तो यही था, इट वाज माय ओपिनियन कि भाई क्या, वैसे ही मेरे ओपिनियन से क्या ही हो जाएगा, बट वही है यार, दिस इज द ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम। एंड अगर ये सही नहीं हुआ तो भाई कुछ भी सही नहीं होगा। जो निकल गया आगे सो निकल गया, जो रह गया वो रह गया, और जो वो रह गया वो उसकी गलती नहीं, वो रह गया क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसे है। नाउ डेज आई एम टीचिंग इन स्कूल, वन गवर्नमेंट स्कूल, ओ वो लड़के भाई बहुत सही हैं, बहुत सही हैं, गर्ल्स भी बहुत सही हैं, मतलब जब मैं वो कह रहा हूँ लड़के तो दोनों को मैं वो कर रहा हूँ इंक्लूड। सो बट अगर उनको एक 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 फेयर चांस नहीं मिलेगा तो दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग, वो नहीं कर पाएंगे कुछ भाई। अगर पेपर लीक होंगे, ये सब होंगे, प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलेंगी उनको, नहीं हो पाएगा उनसे, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले ना। तो अगर उनको ये दिख गया कि भाई मेहनत करके नहीं हो रहा तो दे विल नॉट ट्राई। अब तुम बोलोगे भाई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्यों, क्योंकि भाई उनके पास और स्किल भी तो नहीं है, वो महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में नहीं है कि वो उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करे, म्यूजिक में भी बहुत नहीं है ना उनके पास इतना। उनके पास ही एनसीईआरटी की बुक, उनने वो अच्छे से पढ़ लिए, उनको पता है यहीं से एग्ज़ाम में आएगा, और वो एग्ज़ाम भी पहले से बिक चुके हैं ये सारे। सो दैट इज द इशू। सो दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल आर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ये कोई भी गवर्नमेंट हो, दे शुड बी अकाउंटेबल कि भाई अगर पेपर लीक हो रहा तो दे शुड रिजाइन। क्योंकि जहाँ पे रेजिग्नेशन आता है वहाँ पे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, और फिर लोग काम करने से, ऐसे लीक करने से वो करेंगे भाई करना है लीक, नहीं करना है, अगली बार तो उसकी सीट गई थी, मेरी भी सीट जाएगी। ठीक है, जैसे प्राइवेट जॉब में होता है, इसलिए तो लोग गवर्नमेंट नौकरी में जाते हैं कि एक बार चले गए तो कुछ भी कर लो भाई, कुछ नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो माइंडसेट। सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था, दैट शुड नॉट बी डन। ठीक है, सो दैट्स ऑल भाई। और क्या क्या है भाई, एंड ऑफ हेल एरा, एंड तो नहीं होता भाई किसी एरा का। ये देखो ये भी था। The world suffers a lot not because of the violence of bad people but because of silence of the good people। ठीक है, अब देखो अगर तुम गवर्नमेंट से पूछोगे कि आम कैसे लगे आपको, मन की बात करो, एक तो कहता है कि फॉरेन एम्बेसी में वो बंदा कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको समझ नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को, एंड दे दैट्स व्हाई जो प्राइम मिनिस्टर है वो मन की बात करता है। ठीक है भाई, गवार बना दो सबको। ठीक है भाई, तुमको ये वीडियो दिखा दी भाई, ये वीडियो दिखा दी। तो ये है भाई, देखो नेम प्लेट भी नहीं है भाई इनके, मेरे को लग रहा है आधे क्या क्या करते हैं लोग। वो तो ठीक है भाई ने दिखा दिया सब कुछ। सो थैंक यू भाई, यही था जो भी था, थैंक यू। वो रिकॉर्ड हुई नहीं।